प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और सभी आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी परमात्मा की कृपा से सपरिवार स्वस्थ और सानंद होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम सत्यात प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। हमने पहले 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले अध्याय में हमने ईश्वर के नामों की व्याख्या जानी थी कि उस एक ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, और हमने मंगलाचरण समीक्षा भी समझी थी। दूसरे समुल्लास में हमने वाल शिक्षा विषय जाना और भूत प्रेत आदि होते हैं या नहीं होते इनका निषेध जाना। जन्म पत्र सूर्य आदि ग्रह की समीक्षा भी थी, उसमें वह भी हमने जानी थी पूरी। और तीसरे समुल्लास में हमने अध्ययन अध्यापन विषय को पूरे को पढ़ा। उसमें गुरु मंत्र की व्याख्या थी, प्राणायाम की शिक्षा थी, संध्या अग्निहोत्र का उपदेश था, है ना, यज्ञ पात्र कैसे हों यह था, उपनयन समीक्षा थी, और आहुति कैसी हो कितनी हो उपनयन समीक्षा थी, ब्रह्मचर्य का वर्णन था, है ना, और इस प्रकार से पठन पाठन था, और कौन से ग्रंथ प्रामाणिक हैं कौन से ग्रंथ अप्रामाणिक हैं, स्त्री शूद्र अध्ययन विधि, ये सब इतने सारी हमने चीज़ें जान ली। अब इसके बाद हम क्रमशः उसी संदर्भ में पढ़ते हुए चौथे समुल्लास पर पहुंच गए हैं। आज से हम चौथा समुल्लास सत्यात प्रकाश का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके भीतर आपको पढ़ने को मिलेगा समावर्तन विषय, दूरदेश विवाह करणम, विवाह स्त्री पुरुष परीक्षा, अल्पवयसी विवाह निषेध, गुण कर्मानुसारण वर्ण व्यवस्था, विवाह के लक्षण क्या, स्त्री पुरुष का व्यवहार क्या, पंच महायज्ञ कौन से, पाखंड तिरस्कार क्या, है ना, धर्म कृत्य क्या, पाखंड लक्षण के बाद में गृहस्थ धर्म क्या, पंडित के लक्षण क्या, मूर्ख के लक्षण क्या, पुनर्विवाह नियोग आदि विषय क्या, है ना, गृहाश्रम श्रेष्ठ कौन सा, ये सारे विषय आपको चौथे समुल्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो आज भूमिका के रूप में मैं आपके समक्ष ये थोड़ी सी बातें रख रही हूँ, और इस चतुर्थ समुल्लास की इसके भीतर ऐसे ऐसे विषय आएंगे। महती आवश्यकता होती है हमें एक गृहस्थ का सुंदर जीवन जीने के लिए, इन सब विषयों को समझना ही पड़ेगा। वही गृहस्थ अच्छा होता है जो पहले से ये अपनी पूरी तैयारी करता है गृहस्थ में जाने की। आज के इस चौथे समुल्लास का जो आरंभ होगा वो भी समावर्तन विषय से होगा। समावर्तन का अर्थ होता है, समावर्तन एक संस्कार होता है, जैसे 16 संस्कार में एक समावर्तन संस्कार जब होता है, जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ रहा होता है, उसके बाद वो फिर वापस लौटना है उसको घर की ओर। जैसे पहले घर से गुरुकुल गया उसको बोलते हैं हम गमन, और जब गुरुकुल से घर की ओर लौटेगा उसको बोलते हैं हम आगमन। तो यहाँ सम आवर्तन, सम्यक प्रकार से जो कुछ उसको वहां पर गुरुकुल में आचार्यों ने पढ़ाया उसको आत्मसात करके वह अपने गृहस्थ धर्म के लिए अपने घर में लौट रहा है, गृहस्थ धर्म प्रवेश लेने के लिए वो लौट रहा है। तो उससे पहले वो विवाह करेगा तभी उसको गृहस्थ आश्रम मिलेगा। तो समावर्तन का एक संस्कार होता है, उसकी पूरी विधि विधान होता है कि किस प्रकार से आचार्य उसको घर पर भेजते हैं तैयार करवा करके, और उसके माता पिता उसको लेने आते हैं। ससम्मान उस विद्यार्थी को आचार्य जन भेजते हैं माता पिता के साथ में, और इधर माता पिता के यहाँ भी उस बालक का, अगर दोनों तरह से ये हो सकता है समावर्तन, माता पिता भी उस ब्रह्मचारी को घर पर ला करके और आचार्यों को घर पर बुला करके भी इस पूरे विधि विधान को करवाते हैं समावर्तन संस्कार के को। जब ब्रह्मचारी अपने घर पर आ जाता है तो सभी लोग जब बैठे होते हैं उसके रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि एक संस्कार है, तो संगतिकरण तो कोई यज्ञ होता है संस्कार होता है तो यज्ञ होता है पहले, है ना, देव पूजा होती है, अतिथि सेवा होती है उसमें, और उसके बाद में फिर जो पढ़ करके आया है वो ब्रह्मचारी, वो सभी लोगों के समक्ष अपनी बात रखता है। वो क्या कहता है, सुनो भद्रजनो, ये आप संस्कार विधि में देख सकते हैं, इस महाशय आचार्य ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आचार्य को पलंग पर बिठाता है, सम्मान करता है उसका, और खड़ा होकर के कहता है कि इस आचार्य ने, इस महाशय महान आचार्य ने मुझ पर बड़ा कृपा किया है, उपकार किया है, जिन्होंने मुझे पशुता से छुड़ा करके उत्तम विद्वान बनाया है, उसका प्रति उपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है, गुरुजनों का तो कोई ऋण चुका नहीं सकता। इसके बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझे उत्तम शिक्षा और विद्यादान देके कृतकृत किया,
उसी प्रकार से अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे। और जैसे आपने मुझे विद्या दे के आनंदित किया है, वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनंदित करता रहूंगा। आपके किए हुए उपकार को कभी भी ना भूलूंगा। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मचारी कह रहा है, जो कि वहां से घर की ओर लौटा है और उसको अब विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने वाले तथा सब संसार पर अपनी कृपा दृष्टि से सबको सभ्य विद्वान शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकार आदि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु अर्थात लंबी आयु स्वस्थ पुरुषार्थी उत्साही करें, कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभावों को करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि का करा के सदा आनंद में रहें। तो इस प्रकार से ये संस्कार विधि के भीतर ये समावर्तन संस्कार में ब्रह्मचारी ऐसे अंत में कहता है। तो ये कितनी अच्छा, मैं तो कहती हूँ वास्तव में ये शिक्षा अगर जिस दिन आ जाएगी घरों के भीतर में, उस दिन तो घर स्वर्ग बन जाएंगे। तो अब देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पर तीन बातें लिख रहे हैं: समावर्तन विवाह और गृह आश्रम विधिम बक्ष्यामः। अथ इस प्रकार समावर्तन आरंभ करते हैं। क्या आरंभ करते हैं? समावर्तन अर्थात गुरुकुल से लौटे हुए विद्यार्थी जब अपने घर की ओर आ रहा है तो पहले तो घर आएगा तो समावर्तन उसको कहेंगे सम्यक प्रकार से। दूसरा, फिर वो विवाह करेगा। तीसरा, वो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो ये पूरी विधि विधान हमको यहाँ पर पढ़ने को चौथे अध्याय में मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें ये चौथा अध्याय अच्छी प्रकार से सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर सभी गृहस्थी जन हैं जो पढ़ने वाले हैं, और सभी के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बहुएं हैं, दामाद हैं। तो उन तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए, जिससे वो भी अपने बालकों को इस प्रकार की उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुलों में प्रवेश करवाएं। तो गुरुकुलों में पढ़ा हुआ जो बच्चा होता है उसको पूरी समझ होती है कि गृहस्थ धर्म को कैसे चलाना है। इसीलिए आगे महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को लेंगे। वो कहेंगे कि एक मनुस्मृति के यहाँ पर तीन चार श्लोक वो देंगे, प्रमाण भी देंगे इसका, कि वो ब्रह्मचारी किस प्रकार से आचार्य के अनुकूल वर्त करके, किस प्रकार से धर्मयुक्त होकर के धर्म को धारण करके और वेदों का अध्ययन करेंगे। और अकेले वेदों का नहीं, वेदों के साथ में अनेक सारे शास्त्र और जुड़ जाते हैं, सांगोपांग अध्ययन करके इस प्रकार से घर की ओर लौटे और पूरा ब्रह्मचारी होकर के लौटे, व्यभिचारी होकर के ना लौटे। इस प्रकार से जो भी पुरुष है, चाहे ब्रह्मचारी है चाहे ब्रह्मचारिणी है, स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो कितना उससे लाभ होगा। हमारे सभी के गृहस्थ हैं जो घर हैं वो स्वर्ग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे लिए ये श्रम कर रहे हैं, हम इस श्रम का लाभ उठाने वाले बने। तो चलिए कोई नहीं, आपकी अगर इच्छा है ऐसी कि मैं आज एक श्लोक बोलूं तो एक श्लोक ले लेती हूँ इसमें से। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है: वेदानधीत्य वेदौ वा। आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं: वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा क्रमम् अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आविशेत्, गृहस्थाश्रमम् आविशेष। ये जुड़ा हुआ शब्द है, गृहस्थाश्रम आविशेत, गृहस्थ आश्रमम आविशेत। इस प्रकार से इसको आप इसकी विच्छेद करके अर्थात तोड़ करके पढ़ सकते हैं इसको। अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, जिसका कि ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो। अ माने नहीं, विप्लुत माने विपरीत, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के विपरीत है ना, अर्थात व्यभिचार, ब्रह्मचर्य के विपरीत क्या हुआ? व्यभिचार हो गया। और अ माने नहीं, व्यभिचार नहीं। तो अर्थात जिसने बिल्कुल भी व्यभिचार नहीं किया हो, पूर्ण रूप से वो ब्रह्मचारी रहा हुआ हो, ऐसा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य होता है। और वेदानधीत्य, वेदों का अध्ययन करके, है ना, वेदों का चार वेद हैं हमारे, तो चारों में से चार तीन दो जितने भी कर सकता है वेदों का अध्ययन करे। वेदऊ, वेदऊ दो वेद, बालक है बालक, दो वेद, वा वेदम और एक वेद, वाप यथाक्रम, अर्थात यथावत पढ़े वो। वेदों का अध्ययन दो पढ़े, तीन पढ़े या चार पढ़े या एक पढ़े,
जो भी पढ़े वो यथावत पढ़े और पढ़ करके उसको जीवन में उतारे। क्योंकि अगर वो पढ़ भी लिया, सिर्फ कोरा ज्ञान करे आया और जीवन में उसके में वो वेद नहीं उतरे, तो भी वो अपने गृहस्थ धर्म को अच्छा नहीं बना पाएगा। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति के ये श्लोक से प्रमाण दे करके बता रहे हैं कि देखो, मनु महाराज ने हमसे कहा है कि किस प्रकार से बच्चे को तुमको अपने को ब्रह्मचारी बनाना है, और तभी ब्रह्मचारी वाला व्यक्ति ही, बच्चा ही वो बलवान होता है। गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए भी बलवान व्यक्ति ही चाहिए। जो बलवान नहीं होते उनकी संतानें भी नहीं होती। इसीलिए जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, गृहस्थ आश्रमम, ऐसा व्यक्ति ही गृहस्थ आश्रम में आवेशित प्रवेश करने के योग्य होता है। अब देखते हैं महर्षि आनंद सरस्वती क्या कहते हैं। उन्होंने भी इसका अर्थ किया है। जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्य के अनुकूल वर्त कर, यथावत ब्रह्मचर्य जैसी शिक्षा है, बिल्कुल ठीक प्रकार से आचार्य के अनुकूल वर्त कर, जैसे आचार्य ने उसको शिक्षा दी है कि किस तरीके से तुम्हें जीवन यापन करना है, ब्रह्मचारी बन करके रहना है, और उसी के अनुकूल वर्त कर, उसी के अनुकूल व्यवहार करके, धर्म से अर्थात जीवन में आत्मसात करके, धारण करके, चारों तीन दो व एक वेद को सांगोपांग पढ़ के, जरूरी नहीं है कि चारों पूरे के पूरे थे, नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, चार तीन दो व एक वेद को। अगर अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति चार पढ़ रहा है तो, नहीं तो तीन तो पढ़े ही, तीन नहीं तो दो तो पढ़े ही, और दो नहीं तो एक, तो वो बिना एक बिना के तो जाए ना वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने। एक वेद का अध्ययन तो वो अवश्य ही कर ले, क्योंकि चारों वेदों के भीतर ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो चारों वेदों के भीतर ही है। मुख्यतः ऋग्वेद के भीतर ज्ञान है, यजुर्वेद के भीतर कर्म है, और सामवेद के भीतर भक्ति है, उपासना है, और अथर्ववेद के भीतर विज्ञान है, और चारों वेदों के थोड़े थोड़े से मंत्र भी हैं उसमें। तो इस प्रकार से एक, अगर अधिक नहीं तो एक वेद तो वो पढ़ करके ही जाए, और सांगोपांग, अंग उपांग सहित, स अंग उपांग, ये जुड़ा हुआ शब्द है सांगोपांग। अब अंग क्या है इसके, तो शिक्षा, विद्या है ना, निघंटु, निरुक्त, ये कल्प, ज्योतिष, ये इसके छह अंग होते हैं, इनको पढ़े। उपांग क्या है, ये छह दर्शन है हमारे, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, है ना, वेदांत और मीमांसा, इस प्रकार से ये छह दर्शन हो गए। तो ये छह उपांग हो गए और छह अंग हो गए, व्याकरण ग्रंथ अंग हो गए उसके, और ये इसके दर्शन आदि हैं, ये सब उसके क्या हो गए, उपांग हो गए। तो इस प्रकार से वेद के साथ में इन दर्शनों का और व्याकरण की भी शिक्षा लेवे, क्योंकि इनको इनको शिक्षा, इनकी शिक्षा लेने पर वेदों के अर्थ भी हमको समझ में आते हैं, स्वयं भी हम भाष्य करने के योग्य बनते हैं, महर्षि बनते हैं, हम ऋषि बनते हैं। तो पढ़ के, अब आप प्रश्न ये हो सकता है कि सभी तो नहीं पढ़ सकते ये सब, तो मतलब कहने का यहाँ तो एक आदर्श वैदिक विधि बताई जा रही है कि एक आदर्श ब्रह्मचारी बनने के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है, और गुरुकुलों में इनका प्रबंध है, आचार्य और आचार्य पढ़ाते हैं। कन्या महिलाओं के, जो ब्रह्मचारिणी स्त्रियां हैं आचार्य उनके यहाँ पढ़ें, और जो पुरुष बच्चा है वो वहाँ पर, लड़का है वो वहाँ पढ़े अपने पुरुष आचार्यों के पास में। तो उस प्रकार से दोनों के पास दोनों पढ़ें, और पढ़ने के बाद में सांगोपांग वेद का अध्ययन करके और ब्रह्मचारी बन करके पढ़ें, व्यभिचारी होकर के नहीं पढ़ें, मतलब अपने ब्रह्मचर्य को भी सुरक्षित रखें, वीर्य को सुरक्षित रखें। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य को कोट, वैसे तो ब्रह्मचर्य के बहुत अर्थ है, ब्रह्म के अनुकूल विचरना, ब्रह्म विद्या को भी कहते हैं, वेद को कहते हैं, है ना, तो वेद की अध्ययन करना, तो ये सब चीज मिली हुई है कि ब्रह्म के अनुकूल चलना क्या है, ब्रह्म ने यही कहा है कि वेद पढ़ना तुमको, है ना, और वेद पढ़ करके ब्रह्म ने यह भी कहा कि जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तब तक तुमको अपने वीर्य को सुरक्षित रखना। इसमें दोनों ही परिभाषा आ जाती हैं, अर्थात जितेंद्रिय बनना, जितेंद्रिय बनना, वेद के अंग उपांग का अध्ययन करना, और तब जा करके फिर विवाह करना, और फिर उसके बाद में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना। तो अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति चलेगा तो ग्रह घर हमारे स्वर्ग अपने आप ही बन जाएंगे। तो बताइए, मनु महाराज ने ये हमको विद्या दी, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनु महाराज को हमारे समक्ष कोट किया और ये बताया कि देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये घर स्वर्ग बन जाएंगे अगर इस प्रकार से कोई विवाह करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो। वो लिखते हैं कि जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्य के अनुकूल वर्त कर,
धर्म से चारों, तीन, दो व एक वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो इस प्रकार से जो भी बालक बालिकाएं गुरुकुल में अध्ययन करके वेदों को पढ़ते हुए, चाहे 4 पढ़ें, 3 पढ़ें, 2 पढ़ें, कम से कम एक तो वो पढ़े ही पढ़ें, और अंग उपांग के सहित पढ़ें, है ना। और अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें, वीर्य को सुरक्षित रखें, रजवीर्य को। इस प्रकार से अगर जो भी बेटी या बेटा या लड़का या लड़की, है ना, अगर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वह अपने गृहस्थ आश्रम को धन्य कर लेता है। तो ये मनु महाराज ने हमारे लिए उपदेश किया है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे पास लेकर के आए हैं। तो ये श्लोक भी अगर जो प्रवचन करने वाली बहन हैं, भाई हैं, वो इस श्लोक को याद कर लें। वेदानधीत्य वेदौवा, मेरे साथ बोलो, देखो कितने अच्छे से लय से। वेदानधीत्य, इसका अर्थ होता है वेदों का अध्ययन करके। वेदानधीत्य वेदौवा, वेदौवा दो वेद, वेदं वापि यथा क्रमं, वेदम एक वेद, अपि यथा क्रमं, द्वारा बोलिए, वेदानधीत्य वेदौ वा, वेदं वापि यथा क्रमं, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रमम् आविशेत्, गृहस्थ आश्रमम् आविशेत्, गृहस्थाश्रममाविशेत्, गृहस्थाश्रममाविशेत्। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए। इसमें 4 इसके अगर टुकड़े करेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। वेदानधीत्य वेदौवा, वेदानधीत्य वेदौवा, वेदं वापि यथाक्रमम्, अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रमम आविशेत। इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका हो सकता है, अपने दिमाग में ऐसे एक पट्टी होती है ना, स्लेट, स्लेट के ऊपर क्या करते हैं हम, लिखते हैं। तो इसको 4 पदों में आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इसको आप बोल, अभी भी मेरे साथ ही साथ आप बोल लोगे बिना देखे कि इसमें 4 बातें आई हैं, और चारों बातों को आपने एक स्लेट के ऊपर लिख लिया है, ऐसे मस्तिष्क के स्लेट के ऊपर लिख लिया है। तो इस प्रकार से आप इसको याद करिए, और याद करके इसको समझिए, और इसका लाभ, भरपूर लाभ उठाइए। मैं तो कहती हूँ इस एक श्लोक का अगर किसी ने भरपूर लाभ उठा लिया तो समझ लो उसने अपना गृहस्थ आश्रम स्वर्ग कर लिया। तो इस प्रकार से आप सभी पढ़ें। आप सभी के लिए खूब खूब मेरी शुभकामनाएं। तो आज मैंने थोड़ी सी एक भूमिका के रूप में आपको बताया कि चतुर्थ समुल्लास में क्या है और अब तक हम क्या पढ़ चुके। और आपकी इच्छा थी कि मैं एक श्लोक भी इसमें से बोलूं, तो मैंने आज प्रारंभ भी भूमिका के साथ में कर दिया है। अब आगे भी 3 श्लोक और मनुस्मृति के मिलेंगे आपको इसी से जुड़े हुए, तो उनको देख लेते हैं। तो उनको अगली बार के लिए रखते हैं। तो ये प्रथम भाग आपके लिए आज बता दिया। इसको आप पढ़ें, अध्ययन करें इसका। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद, नमस्ते।